सनातन धर्म में कहते हैं राम नाम सत्य है। राम का नाम सत्य है, अंत भी नहीं है उसका, आदि भी नहीं है। ठीक है जी, जब तुम पैदा हुए तब भी राम है, मरने पे भी राम है तुम्हारे। लेकिन अगर उस जय श्री राम बोल दोगे तो इस देश के अंदर कई जगह पे खटास आ जाती है, बगावतें हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं। तो जो सच है वो स्वीकार करो, बटोगे तो कटोगे, सत्य है। कई लोगों को कड़वा लग रहा होगा, उन्हें लगने दो, क्योंकि जिनके बाप दादाओं ने ही देश बांटा होगा। देश में लोग कटे ना, 10 लाख हिंदुओं की लाशों के ऊपर बंटवारा हुआ था। इससे अच्छा तो बंटवारा ना करते, कम से कम 10 लाख लोगों की जान बच जाती। आपस में तो नहीं कर रहे ना। आप बताइए, वक्फ बोर्ड बनाया तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं ध्यान आया इनको? मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया तो सनातन लोग क्यों नहीं दिया इन्होंने? सिख लोग क्यों नहीं दिया इन्होंने? क्यों सबको अलग रखा और एक अलग समुदाय को इन्होंने अलग रखा? तो बांटने की राजनीति जिन सरकारों ने की थी उनके मुंह पे तमाचा है, बटोगे या कटोगे का नारा। कहा यह भी जा रहा है कि एक खास समुदाय बोलता है कि मुस्लिम खतरे में है पिछले 10 साल से। ऐसा लगता है क्या भैया? आप मुस्लिम ही हैं? मैं तो खतरे में नहीं हूँ कहीं भी। कौन है खतरे में? भैया मैं बताऊंगा आज सीधी सीधी बात, ये जो विपक्ष है ना, मुस्लिमों कैसे डराता है बीजेपी से। बीजेपी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, बीजेपी तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा देगी, बीजेपी तुम्हारी मस्जिदें छीन लेगी, बीजेपी तुम्हारी मदरसे छीन लेगी, बीजेपी ये कर देगी। तो कहाँ कर रही है बीजेपी? बीजेपी कहाँ कर रही है किसको? ये सिर्फ और कुछ नहीं, मुसलमानों को बल करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो विकास मुस्लिम का भारतीय जनता पार्टी ने किया शायद किसी ने किया होगा, और जितनी योजना भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को दी है शायद किसको मिली होगी। ये तो विपक्ष का काम है। देखो, मुसलमान को टोपी पहनाने का, और मुसलमान समझ चुका है मोदी जी के साथ है, और मोदी जी चौथी बार आएंगे फिर। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसे देखकर जो चुनावी पंडित है वो ये कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे जो हमारा नारा था, जो ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, वो सुपरहिट साबित हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, कटोगे या बटोगे ये स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये सच्चाई बयान की थी उन्होंने। जब उन्होंने देखा बांग्लादेश का हाल, जहां पर ध्रुव राठी तक गुणगान कर रहा था भारत के मुकाबले, देखिए बांग्लादेश की तरह ऊपर चला गया, हमने ही उसको आजाद कराया, हमारे ही सैनिकों ने जंग लड़ी पाकिस्तानियों के साथ, तब जाकर के बांग्लादेश बना, और वो कुछ ही सालों में कितनी तरक्की कर गया। लेकिन उसका खामियाजा हमें कितने दिन में देखने को मिलता है, जब वहां पर उसी की प्रधानमंत्री को भागना पड़ता है अपना ही देश छोड़ करके, जिसको जनता ने ही चुना होता है। लेकिन कुछ छात्र आंदोलन के करते वहां की मिलिट्री भी बगावत कर जाती है और उनको अल्टीमेटम दे देती है कम से कम 45 मिनट का, कि आप 45 मिनट में ये देश छोड़ दीजिए। और उसको शरण कौन देता है? भारत। तो जो भारत के टुकड़ों पे पल रहा हो देश, वहां पर हिंदू बहन बेटियों के मंगलसूत्र देख देख करके ही बलात्कार हुए ना, वहां मंदिर मूर्तियां देख देख करके ही तोड़ी गई ना। किसी मस्जिद की मूर्तियां क्यों नहीं तोड़ी गई? किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार क्यों नहीं हुआ वहां पर? आप बताइए। तो यही चीज लोकसभा चुनाव में हमारे मोदी जी ने भी बोली थी कि भैया ये तुम्हारा मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। तब लोगों ने कहा बताओ तुम्हारे मंगलसूत्र में बात ले आए, ये कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा? तो कहते हैं, पंजाबी में कहावत होती है, कहना ससनू ते सुनाना नूनू। मतलब आप बोल अपनी सास को रहे हो और सुना समझा बीबी को रहे हो कि भैया ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बता दिया, भैया 6 महीने बाद पता चल गया मंगलसूत्र देख देख करके बलात्कार हुए। तो ऐसे ही आप देखो, कश्मीर में जब हिंदू बटा, साथ में ही खाना खा रहे थे, एक ही थाली में खा रहे थे, अड़ोस पड़ोस में रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे, लेकिन जब उनका संगठन मजबूत हुआ तो 7 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया। बंगाल के अंदर हिंदू ही कट रहा है, कहते हैं यहाँ पे केरला के अंदर हिंदू कट रहा है। आप देखिए तमिलनाडु के अंदर तो पूरी की पूरी जमीन ही वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले ली और हिंदुओं को बेघर कर दिया रातों रात। तो यही चीज वो समझा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहो। सनातन धर्म में कहते हैं राम नाम सत्य है। राम का नाम सत्य है, अंत भी नहीं है उसका, आदि भी नहीं है। ठीक है जी, जब तुम पैदा हुए तब भी राम है, मरने पे भी राम है तुम्हारे। लेकिन अगर उस जय श्री राम बोल दोगे तो इस देश के अंदर कई जगह पे खटास आ जाती है, बगावतें हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं। तो जो सच है वो स्वीकार करो, बटोगे तो कटोगे, सत्य है। कई लोगों को कड़वा लग रहा होगा, उन्हें लगने दो, क्योंकि जिनके बाप दादाओं ने ही देश बांटा होगा। देश में लोग कटे ना, 10 लाख हिंदुओं की लाशों के ऊपर बंटवारा हुआ था। इससे अच्छा तो बंटवारा ना करते, कम से कम 10 लाख लोगों की जान बच जाती। उसके बाद भी क्या, उसको अलग देश देने के बाद भी क्या भारत शांति से रह पाया? टिल 2024 में हम जी रहे हैं, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए। अब देखिए, आए दिन बम धमाके देखने को भारत में मिलते थे, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती हैं, एक अलग समुदाय द्वारा पथराव त्योहारों पे देखने को मिलता है। दिवाली आ जाए पटाखे मत जलाओ, होली आ जाए तो पानी वेस्ट मत करो, लेकिन ईद आ जाए तो पशुओं की हत्या मत करो, ये कोई नहीं बोलता। इतनी जबान किसी की नहीं चलती। तो भैया जी, बंटवारे की राजनीति तो सरकार कर रही है ना, हिंदू मुसलमान आपस में तो नहीं कर रहे ना। आप बताइए, वक्फ बोर्ड बनाया तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं ध्यान आया इनको?
मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया तो सनातन लॉ क्यों नहीं दिया इन्होंने, सिख लॉ क्यों नहीं दिया इन्होंने, क्यों सबको अलग रखा और एक अलग समुदाय को इन्होंने अलग रखा। तो बांटने की राजनीति जिन सरकारों ने की थी उनके मुंह पे तमाचा है बटोगे या कटोगे का नारा। वो अलग समुदाय क्या सोचता है कि हम बटे नहीं हुए थे, हम जुड़े हुए थे। तो आप बताइए ना, बंगाल से हिंदू क्यों कट रहा है, केरला से हिंदू क्यों कट रहा है, अपना यूपी में कार सेवकों के ऊपर गोली क्यों चली, हिंदुओं पे, गांव रक्षकों के साधु संतों पे गोलियां क्यों चली, 28 किसान शहीद करे 300 गोलियां चला करके क्यों करे गए। आप बताइए, पूछिए इनसे। आपको वक्फ बोर्ड भी मिला, आपको मदरसा भी मिला, आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ भी मिला, इवन की पढ़े लिखे शास्त्री ने यह तक बोल दिया हमारे मनमोहन सिंह जी ने कि पहले संसाधनों में पहला हक अलग समुदाय का होगा, बोला। लेकिन आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, भाई आप हमारे को बांट क्यों रहे हो, आप हमें तो दे रहे हो गुरु मदरसे, तो गुरुकुल भी बनवाओ। अब हमें तो वक्फ बोर्ड दे रहे हो, सनातन बोर्ड भी बनाओ। अब हमें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ दे रहे हो, सनातन लॉ भी लेकर के आओ। अब हमारे को तो पहले संसाधनों पे हक दे रहे हो, नहीं बराबर का हक रखो। तब वो समुदाय भाईचारे वाला ये आवाज क्यों नहीं उठाता। हिजबुल्लाह मारा जाता है 10,000 किलोमीटर दूर, या छाती पीटते हैं, रैलियां निकालते हैं और बोला जाता है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। कितने हिजबुल्लाह मारोगे, 10-10 साल के बच्चों को रैलियों में लाया जाता है, लेकिन यहीं पर हिंदू बहन बेटियों को मार के काट दिया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं पड़ोस में ही बंगाल में। वहां के लिए रैलियां क्यों नहीं निकालते वो भाई हमारे, वो क्यों नहीं बोलते कि वहां के गद्दार मुसलमानों को हम भी जूते मारेंगे अगर आ गए। और जब भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बात करते हैं CAA NRC लाने की, यहाँ पे रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाने की, तो उसके ऊपर आपत्ति किनको होती है। वो भाईचारा निभा करके क्यों नहीं आते कि हाँ 47 से भारत आजाद हुआ, हम अपनी इच्छा शक्ति अनुसार भारत रुके थे, हम भारत को अपना अभिन्न मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, अपनी जगत जननी मानते हैं, अपना सम्मान मानते हैं, हम तो तब रुके। लेकिन जो आज 10, 15, 12 सालों में यहाँ घुस रहे हैं उनका कोई राइट नहीं है। जब उन्होंने बांग्लादेश को चुना था तो बांग्लादेश में रहो, म्यांमार बर्मा चुना था वहीं पे रहो, आपका क्या राइट है भारत में घुसने का। तब ये सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं BSF क्या कर रही है, बॉर्डर पे सेना क्या कर रही है। अरे बॉर्डर पे सेना तो तब कुछ कर पाएगी जब हमारा विपक्षी हमारे साथ होगा। आज इजराइल अगर जीत पा रहा है फिलिस्तीन गाजा से, क्योंकि उसका विपक्ष उसके साथ खड़ा है, वहां के लोग उसके साथ खड़े हैं। वो इजराइल के जो राष्ट्रपति है उसको गालियां नहीं दे रहे हैं, वो उसका धिक्कार नहीं रहे हैं, वो उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़े, क्योंकि उनको पता है कि हमारा देश रहेगा तो हम विपक्ष में बैठ सकते हैं, तब हम सत्ता में बैठ सकते हैं। अगर हमारा देश रहेगा तो हमारी माताएं बहनें, हम नागरिक सुरक्षित हो सकते हैं। जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम इजराइल में क्या करेंगे। उसी तरीके से अगर भारत में कोई बुरी नजर से देखता है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को उस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए, भारत के पूरे विपक्ष को उस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। मात्र 10 सालों में आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई भारत से। आप पूछिए विपक्ष से कि इनके कार्यकाल में हर एक राज्य में बम फट रहे थे, ये इतनी सुरक्षा को लेकर के चूक क्यों करते थे। कभी ट्रेनें उड़ती हमने देखी है, कभी पिक्चर हॉल में धमाके देखे हैं। वो 26/11 में ताज जैसा 5 स्टार 7 स्टार होटल उड़ गया, कितने निर्मम लोगों की हत्या होगी, पुलिस वालों की हत्या होगी। तब ये सरकार क्या कर रही थी आप बताइए। ये यासीन मलिक को अपने घर में बुला करके प्रधानमंत्री आवास पे उसको सम्मान देते हैं, जिसने 7 लाख कश्मीरी पंडितों को मारा, उनको खदेड़ दिया कश्मीर से, जिसने गिरजा टीकू के साथ वहशीकरण वाला बलात्कार किया, उसके बाद आरे से काट दिया। उस ऐसे दरिंदों को ये अपने अगर प्रधानमंत्री आवास पे बुला रहे तो आप सोच सकते हैं कि इनकी सोच कहां है। ये भारतवर्ष जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर मैप में देखेंगे तो सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, और यहाँ के युवा को पता है कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत है। इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली, तिरंगा फहराया, और आज विदेशों के अंदर जो कह रहे थे ना पापा मणिपुर की वॉर नहीं रुकवा पा रहे, यूक्रेन की क्या रुकवाएंगे, उन्होंने साबित किया। दोबारा यूक्रेन और रूस का युद्ध छोड़ो, मतलब दोनों में बातचीत करवा करके वहां जा करके, और पुतिन को भी अगर गले लगाया, पुतिन के कंधे पे कोई हाथ रखता है ना, उसके कमांडो आ जाते हैं हाथ हटाने के लिए। मोदी गले मिलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। इतना मान सम्मान हमारे प्रधानमंत्री मोदी का है। 19 सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी अब तक विदेशों में ले चुके हैं, जबकि नेहरू जी वेल एजुकेटेड थे, इंदिरा जी वेल एजुकेटेड थी, राजीव जी वेल एजुकेटेड थे, मनमोहन सिंह जी वेल एजुकेटेड थे, लेकिन इनके अंदर वो गति नहीं थी, वो गरिमा नहीं थी, शायद वो पहचान, ये विदेशी संबंध बना नहीं पाए थे कि इनको कोई सर्वोच्च सम्मान देता। देखिए समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं है। बड़े से बड़े नदियां उसमें मिल जाएं, बड़े से बड़े तालाब उसमें मिल जाएं, बड़े से बड़े बलशाली लोग आ जाएं ना, तो समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकती हैं। तो मोदी लहर को रोकना इनका क्या अर्थ बनता है। इनको तो ये चीज बोलनी नहीं चाहिए। ये भारत में एजेंडा फैला रहे हैं, युवा परेशान, पहलवान परेशान, किसान परेशान, अग्निवीर का जवान परेशान। मतलब टोटली इन्होंने, ये पूरे विपक्ष ने एजेंडा फैला दिया कि पूरा भारत परेशान है। अगर पूरा भारत परेशान है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा किसान थे, पहलवान है, कैसे हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक बना करके इतिहास रच
के भाजपा की सरकार बन जाती है। आप बताइए, जो जलेबी बांटने की बात कर रहे थे वो तो अपना टिया टंबा उठा करके भाग गए इटली, और उनके कार्यकर्ता मुंह दिखाने लायक नहीं रहे यहाँ पर। तो उनको बोलिए कि बातें वो रखें जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक हैं, वो भी मीडिया के आगे जाकर के 2 शब्द बोल पाए। वो ऐसी भाषा नहीं बोलते। मोदी जी ने कभी नहीं बोला, इन्होंने कहा 400 पार जा रहे थे। अरे सर, मैं अगर 75% लेके आया 10वीं में तो मैं अपेक्षा करूंगा कि 11वीं में मेरे 76 आए, 77 आए, 80 आए। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा मेरे 60% आए। तो मोदी सरकार 303 पे थी, उन्होंने कहा भैया आने वाले समय के चुनावों में जिस तरीके से हमने एक्सप्रेस वे बनवाए, जिस तरीके से अभिनंदन जैसा शूरवीर 24 घंटे में आया, जिस तरीके से कतर से 7 सैनिक आए, जिस तरीके से भारत में राम मंदिर का विरोध हो रहा था, हमने दुबई में राम मंदिर बना के दिखाया, जिस तरीके से भारत ने 5वीं अर्थव्यवस्था बना करके दिखाई, रोड मैप दूसरे नंबर पे आ गए चाइना को पछाड़ के, इतने हमने काम किया है तो हम काबिल हैं कि हमें 400 पार जाना चाहिए। तो हर बच्चा आगे बढ़ता है, कोई पीछे जाता है। कोई कह रहा है मेरी सैलरी 20,000 रुपये, मेरी 15 हो जाए, 25 ही कहेगा। तो उन्होंने तो फिर भी सरकार बना ली, लेकिन एक घर से जहां से 4 प्रधानमंत्री निकले, उनके बच्चे आज तक कश्मीर नहीं गए। धारा 370 का संशोधन करते ही दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल गांधी जी बाइक राइडिंग लद्दाख में कर रहे थे। जो लोग स्विट्जरलैंड जाते थे पहाड़ देखने बर्फ के, उनको कश्मीर बना स्विट्जरलैंड दिखा दिया मोदी जी ने। तो तारीफ करो, और कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री अगर बने हैं तो राहुल गांधी ने भी भाजपा का बटन दबा दिया। अच्छा, कौन लोग हैं, कौन ऐसे समुदाय है जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, बातें करते हैं कि बटेंगे कटेंगे वाली राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, इस वजह से जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है, बीजेपी का रथ आगे बढ़ रहा है? कौन ये लोग हैं? देखिए, जो कलाम साहब की सोच वाले हैं वो जीवन में ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन जो कसाब की सोच वाले हैं वो बोलेंगे, बोल भी रहे हैं। जिन्होंने अपने बच्चे को अफसर बनाना है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चे को अफजल बनाना है वो सोचेंगे। उनकी हम बुद्धि तो ठीक नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, हमारे पूर्वज नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान बंटवारा हो गया, उससे पहले अंग्रेजों का राज हो गया, उससे पहले मुगलों का राज हो गया, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी आ गए, गुरु तेग बहादुर साहिब जी आ गए, महाराणा प्रताप आ गए, पृथ्वीराज चौहान आ गए, झांसी की रानी आ गई। ये लोग नहीं समझा पाए तो आप और हम तो कुछ है ही नहीं सर। इनको वक्त ही समझा सकता है, और वक्त से बड़ा बलवान कोई है नहीं। हरियाणा में क्या देखा अभी आपने? जादू देखा? जादू देखा? 46 से 48 आई पुलवामा से ऊपर। अब महाराष्ट्र में देखना, झारखंड में देखना, फिर दिल्ली की बारी है, फिर केजरीवाल साहब है। तो मोदी जी का जादू चला हुआ, तो 10 साल से जादू चल रहा है उनका। मोदी लहर खत्म नहीं हुई थी, वापसी आ गई। भैया एक बात तो बताओ, मोदी लहर क्यों खत्म होगी? हमारे देश से आतंकवाद खत्म हुआ है। आप सबसे बड़ी बात देखिए, आप लोगों का कितना बुरा हाल था यहाँ पे, क्या हाल था। अब देखिए, आप सेफ खड़े हो यहाँ पे, वरना यहाँ लॉसमेंट होता है, कहीं बम नहीं है, कहीं ये नहीं है। कहाँ है? आज बिल्कुल घुटनों पे दूसरे देश जो हमारे दुश्मन थे, चीन हो गया। तो किसके आने से? मोदी जी के आने से ये चीज़। मोदी जी का तो बरकरार रहेगा जादू, और चलता रहेगा। और सीधी सी बात है, सबके सब मोदी जी को वोट दे, प्रत्याशी को कोई नहीं वोट देता। मोदी जी को तो लहर जुगी तो ये और चलती रहेगी मोदी की। मोदी जी को अच्छा, जो लोग जीत रहे हैं, जो प्रत्याशी जीत रहे हैं, वो मोदी के नाम पे जीत रहे हैं, खुद के काम पे? नहीं, मोदी जी का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं काम, तो सीधी सी बात है। अब मोदी जी चीजें ब्रांड है, मोदी जी ब्रांड बन गए, मोदी जी ब्रांड बन गए। देखो, तीसरी बार बैठ गए हैं तो ब्रांड ही बैठेगा ना। एक बार आए, 2 बार आए, तीसरी बार आ गए, चौथी बार भी आएंगे भाई। चौथी बार मोदी जी ने आएगा तो दूसरा जो मोदी जी चाहेंगे वो बैठेगा चौथी बार। लेकिन लोग कह रहे थे आएगी भारतीय जनता पार्टी, आएगी भारत, लेकिन लोग कह रहे धीरे धीरे जादू खत्म होता जा रहा है, लहर खत्म होती है। कहाँ जादू कहाँ खत्म हो गया है? कहाँ जादू कहाँ खत्म हो गया? जो 400 पार वाली बात हुई थी, देखो 400 पार की बताऊंगा। हमें 400 पार से मतलब नहीं, हमें था मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन के हमारे दिल को सुकून मिल गया। फिर आ जाओ आप लहर की बात, लहर खत्म। वहाँ पे क्या हुआ है? इन्होंने किसानों का भी वास्ता दिया, वहाँ पहलवानों का भी वास्ता दिया। तो वहाँ क्या हुआ है? हरियाणा में देखो, वहाँ 48 सीट आई। अब झारखंड में और महाराष्ट्र में देखना, फिर दिल्ली में, अब फरवरी में दिल्ली में भी चुनाव है। तो ये देखना, मोदी जी का तो चलता रहेगा जादू ये। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि एक खास समुदाय बोलता है कि मुस्लिम खतरे में है पिछले 10 साल से, ऐसा लगता है क्या भैया? आप मुस्लिम ही हैं? मैं तो खतरे में नहीं हूँ कहीं भी। कौन है खतरे में? भैया मैं बताऊंगा आज सीधी बात, ये जो विपक्ष है ना, मुस्लिमों कैसे डराता है बीजेपी से। बीजेपी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, बीजेपी तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा देगी, बीजेपी तुम्हारी मस्जिदें छीन लेगी, बीजेपी तुम्हारी मदरसे छीन लेगी, बीजेपी ये कर देगी। तो कहाँ कर रही है बीजेपी? बीजेपी कहाँ कर रही है किसको? ये सिर्फ और कुछ नहीं, मुसलमानों को बल करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो विकास मुस्लिम का भारतीय जनता पार्टी ने किया, शायद किसी ने किया होगा। और जितनी योजना भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को दी है, शायद किसको मिली होंगी। ये तो विपक्ष का काम है। देखो, मुसलमान को टोपी पहनाने का, और मुसलमान समझ चुका है मोदी जी के साथ है, और मोदी जी चौथी बार आएंगे फिर।
बैठा कोई भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी और दिल्ली में भी सूबड़ा साफ होगा। अगर कह रहे हैं कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो योगी जी बन जाएंगे। योगी जी बन जाएंगे फिर तो बहुत अच्छे तो हो जाएगा सबका इलाज। ट्रीटमेंट सही होगा, जो गलत है वो तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करते हैं। तो ये नहीं उठा लो। अच्छा कहा ये भी अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और आप पैदा भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तो योगी के आने के बाद कितना सेफ हुआ है उत्तर प्रदेश, किस तरह का बदलाव आए उत्तर प्रदेश? मैं देखो उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश, आज उसका नाम उत्तम प्रदेश से जाना जाता है। पहले दंगे होते थे। दंगे आप मैं बता रहा हूँ जहाँ का मैंने नाम लिया है, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, सहारनपुर, आप रामपुर देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, कानपुर में भी देख लीजिए, अयोध्या में दंगे थोड़े हुए हैं। आपको तो पता है, आप पत्रकार हो, आपको सब पता है। तो ये करा है वहाँ पे। और अखिलेश जी ने सबसे ज़्यादा मुकदमे मुसलमानों पे लगे हैं समाजवादी सरकार में। ये कहते हैं ना कि बीजेपी ने कर दिया। अरे बीजेपी ने बता दो मुझे, कोई हिंदू परेशान करने जा रहा है मुसलमान के महल्ले में? कौन कर रहा है परेशान, बताओ? नहीं कर रहा है। तो ये भारतीय, ये सिर्फ अखिलेश ने मुसलमानों पे मुकदमे। अतीक अहमद को बदमाश बनाने वाला कौन? समाजवादी पार्टी। मुख्तार अंसारी को बदमाश बनाने वाला कौन? समाजवादी पार्टी। तो इन्होंने बनाया है।